नमस्कार दोस्तों, लव स्टोरी फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। एक रोमांटिक लव स्टोरी। घड़ी में कितने बजे हैं? शादी के 2 दिन बाद उसके बोल्ड सवाल ने मुझे परेशान कर दिया। फिर मैंने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 12 बज रहे थे। मैं तब दरवाजे के बाहर था। मैं अंदर जाकर उसके पास बैठ गया। सुनो, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने अपने माता पिता की पसंद के कारण तुमसे शादी की। मेरा किसी दूसरी लड़की से भी संबंध नहीं है, लेकिन मैं शादी के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थी। इसलिए मैं चाहकर भी आसानी से तुम्हें अपनी पत्नी होने का अधिकार नहीं दे सकता। इससे पहले कि मैं अपनी बात खत्म कर पाता, उसने मेरी कमीज का कॉलर दबाते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं नाटक करने वाली गुड़िया हूँ? तुम्हें पसंद नहीं आया, शादी नहीं करनी थी, क्या तुम ये बातें पहले नहीं कह सकते थे? अपनी माँ के दिल की रक्षा के लिए अपनी सारी आशाओं और सपनों को बलिदान करने का अधिकार आपको कहाँ से मिला? वह मुझे पहले ही बता सकता था कि वह शादी नहीं करना चाहता। मैं टूट गया होता। तुमने मेरी माँ के प्रति पाखंडी भक्ति दिखाने के लिए इस तरह मेरा जीवन क्यों बर्बाद किया? मैंने तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया। कायर। वह फिर बोली, जो होना था सो हो गया। तुम्हें पत्नी का अधिकार भी नहीं दिया गया है। जाओ नीचे सो जाओ। आज से तुम मेरे बिस्तर पर बिल्कुल नहीं सो पाओगे। मैं एक मजबूर बच्चे की तरह फर्श पर लेट गया। मैं मन ही मन सोच रहा हूँ, वह कैसी ठग किस्म की है। मैंने अपने जीवन में ऐसी लड़की कभी नहीं देखी। मैं एक शेन के रूप में घर आया और मोटा सोया। कोई बिस्तर नहीं है। इसके साथ फिर से मेरे पूरे जीवन। बाप रे बाप, मुझे ले चलो। मेरा जीवन बर्बाद हो गया। मैं अपनी मंजिल पर नहीं सो सकता। मैं अकेला घूम रहा हूँ। मैं कभी फर्श पर नहीं सोया, लेकिन आज मुझे फर्श पर सोना पड़ा क्योंकि मेरी सहमति के बिना मैंने शादी कर ली। डॉट फिर मच्छरों की हलचल है। उफ उफ उफ। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे कब नींद आने लगी। अचानक मैं उठा और देखा कि कोई मुझे कंबल से ढक रहा है। मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई। लोग भले ही ठग हैं, मेरा मतलब है करुणा है। अगले दिन मैं उठा और देखा, मेज पर चाय है। मैं फ्रेश होकर चाय पी और फोन दबाने लगा। अचानक वो अंदर आ गई। अब तुम इतनी देर से बैठे हो? नीचे डाइनिंग टेबल पर सब आपका इंतजार कर रहे हैं। जल्दी से नीचे आ जाइए। वह मेरे पास आया और धीरे से मेरे कान में बोला, या मैं इसे कमरे में लाऊं? मुझे भी दिल का दौरा पड़ने वाला था। मैं भाग्यशाली था। मैंने सोचा कि वह कॉलर पकड़ लेगा और मुझे नीचे खींच लेगा जैसे उसने कल किया था, फिर सबके सामने। लेकिन बातचीत का सुर बदल गया। मैं 1 सेकंड के लिए बच गया। आ जाओ। मुझे नहीं पता था कि कोई लड़की इतनी खूबसूरती से बोल सकती है। मुझे रात में लगा कि हिटलर का पोता मेरी जिंदगी में आ गया है। अब मैं मायामी को भी देखता हूँ। वाह, मुझे आज पहली बार उसके प्रति अपनी झुंझलाहट से छुटकारा मिला। स्माइलिंग फेस विद स्माइलिंग गाइज। अचानक मैं एक भयानक आवाज के साथ हकीकत में आया। वह छोटी टेबल के पास गिर गई है। उसने बहुत कुछ सहा है। उसका घुटना मेज के कोने से टकरा गया। मैं दौड़ा और उसे ऊपर खींचने की कोशिश की। गधा गधा, आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं? उसने कहा। मैं चौंक गया। मैंने कहा, मैंने क्या किया? उसने कहा,
मैं जमीन पर पड़ा हूँ और उठ नहीं सकता। मुझे अपनी बाहों में लेकर बिस्तर पर लिटाने के बजाय वह मेरा हाथ खींच रहा है। मैंने उसे अपनी बाहों में लिया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। उसने मुझे कसकर गले लगाते हुए कहा, काश मैं तुम्हें जीवन भर ऐसे ही पकड़ पाता, लेकिन तुम भी मुझे पसंद नहीं करते। समाप्त होते ही उसने आह भरी। मुझे लगा कि कोई मेरी छाती को दबा रहा है। मैं यह भी कहना चाहता था, माथे पर चुंबन के साथ, पागल मुझे भी तुमसे प्यार है, लेकिन मैं नहीं कर सका। मुझे नहीं पता कि किसी ताकत ने मुझे रोका है या नहीं। उसने मुझे बिस्तर पर धकेलने का मौका लिया और बाहर भाग गई। जाते हुए मैंने उसके पैर की ओर देखा। बिल्कुल ठीक रहो। मेरा मतलब है, हिटलर ने मुझे फिर से मूर्ख बनाया। धिक्कार है फूल, यह पागल है। स्माइलिंग फेस विद स्माइलिंग गाइज। मैं 2 साल से पागल लड़के से प्यार करती हूँ। अब मैं एक दूसरे के सिवा कुछ नहीं सोच सकती। मेरा दीवाना अब गर्भवती है। डॉक्टर ने आज बच्चे को जन्म की तारीख दी। मैं कार्यालय में था। अचानक मुझे अपने पिता का फोन आया और मैं अस्पताल भागा। मैंने सुना है कि मेरे घर एक नन्ही राजकुमारी आई है, लेकिन मैंने अपने दीवाने की कोई आवाज नहीं सुनी। मैं डर के मारे चिल्ला रहा था। मैंने कई लोगों से सुना है कि कई माएं जन्म देते देते मर गई हैं। मुझे उस डर से बच्चा नहीं चाहिए था, लेकिन वह उल्टी है। आपको बच्चा पैदा करना होगा। उस इच्छा को पूरा करने जा रहे हैं। मैं अब और नहीं सोच सकता था। मैं 1 सेकंड बर्बाद किए बिना केबिन की ओर भागा। मैंने जाकर देखा कि बच्चा अपने हाथ पैर हिला रहा है, लेकिन मेरी पत्नी अपनी आंखें बंद कर रही है। मेरे पास यह जांचने का धैर्य नहीं था कि वह सांस ले रही है या नहीं। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया और चिल्लाया। अचानक मेरे कान में दर्द हुआ। मैंने उसे धीरे से मेरे कान को काटते देखा। तुमने क्या सोचा था कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगी? अरे पागल मत हो। अगर मैं चला गया तो आपको क्रोध से कौन जलाएगा? मैंने उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। मैं और इंतजार नहीं कर सकता था। मैंने अपने जीवन में पहली बार किसी महिला के लिए रोना शुरू किया और कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम पागल हो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप ऐसी ही और प्रेम कहानियाँ देखना चाहते हैं तो कृपया फेसबुक पेज को फॉलो करें।